धर्म तो वास्तव में उसी प्रकार है जैसे एक बीज से उत्पन्न हुआ वृक्ष और उस वृक्ष पर लगने वाले फिर से बीज और फिर उनसे वही उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया जिससे अनन्य प्रकार के वृक्ष उत्पन्न होते हैं। बीज वास्तव में बीज है क्या? बीज के भीतर छुपा हुआ जो वह वृक्ष है, वह वृक्ष बीज के भीतर छुपा हुआ वृक्ष वह वृक्ष का संकुचित रूप है, सप्रेस्ड रूप। ये उसी प्रकार है जैसे ऊर्जा को संकुचित कर बंद कर दिया गया हो एक बीज के भीतर। बीज के भीतर उत्पन्न होने वाली उस प्रक्रिया में स्थिरता होने के कारण वह वृक्ष का रूप लेकर प्रकट होता है। धर्म का मूल स्वरूप वास्तव में व्यक्तिगत है, सामाजिक नहीं। वह पंथ हो सकता है, मार्ग हो सकता है, स्वयं को संगठित करने के लिए, स्वयं की शक्ति को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए यह एक विधि, एक नीति तो हो सकती है, एक संगठन हो सकता है, एक संप्रदाय हो सकता है, परंतु वास्तविक रूप में धर्म सामाजिक तो नहीं, वह तो व्यक्तिगत हो सकता है। अपने स्वरूप, स्वयं को जानना, स्वयं के स्वभाव, स्वयं के भीतर छुपे उस गुण को पहचानना जो तुम्हें इस जीवन में परम सुख, परम आनंद, परम ज्ञान को प्राप्त करवाने में तुम्हारी सहायता करे। क्योंकि एक बीज से उत्पन्न हुआ वृक्ष और उसी वृक्ष से उत्पन्न हुए अनन्य प्रकार के बीज भी वह समान या बिल्कुल एक जैसे वृक्ष तो उत्पन्न नहीं कर सकता। वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष ही उत्पन्न कर पाएगा। ये है, कुछ ऐसे है कि यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं है। रिपीट काल के अनुसार हो सकता है कि एक युग या 4 युग या 400 युग या 4 लाख युग
के बाद दोबारा वही प्रक्रिया प्रकृति उत्पन्न कर दे, पर उसकी गणना करना मनुष्य के लिए संभव नहीं। परंतु निम्न स्तर पर अगर इसे देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यक्तिगत गुण लेकर ही इस जीवन में आता है और उस व्यक्तिगत गुण को पहचानने वाला जीवन में ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। अन्यथा जो अपने उस गुण को नहीं पहचान पाता वह तो मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है अनन्य स्वभावों से, अनन्य रंगों में। परंतु जो उसके भीतर चेतना है, वह चेतना तो समान ही है। वह नए रूप लेके जन्म लेगा। वही चेतना नए रूप, नए रंगों में, नए धर्म में, नए पंथों में, नए संस्कारों में ढल जाएगी। अंततः जो व्यक्तिगत धर्म है वह चेतना का तो है ही। जो व्यक्ति अपनी चेतना को जान लेता है वह व्यक्ति इन सारे रूप रंग, इन सारे प्राकृतिक गुणों से मुक्त हो परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। परंतु इस प्राकृतिक परत, इस प्रकृति के द्वारा घिरी इस चेतना को जानना इतना सरल नहीं। यह प्रकृति में इतने भिन्न प्रकार के ज्ञान, इतने भिन्न प्रकार के संबंध हैं, मोह है, माया है, जिसके द्वारा वह चेतना ढकी है। और उस चेतना के अंश तक पहुंचना, बीज तक पहुंच पाना कठिनतम कर्म है और वही वास्तव में धर्म तक पहुंचने का मार्ग है। इस मार्ग को जानने के लिए प्रकृति के गुणों को जानना, जिस प्रकार एक सूर्य बिना केंद्रित हुए प्रकाश को डिफ्रेक्ट नहीं कर सकता, फैला नहीं सकता, उसी प्रकार ये नेत्र किसी भी रूप को बिना केंद्रित हुए अनुभव नहीं कर सकते। ये कान किसी की वाणी को सुनने के लिए, उसके भाव को जानने के लिए केंद्रित होकर सुनते हैं, तब समझ आता है। उसी प्रकार यह वाणी, यह जिह्वा कुछ अच्छा बोलने के लिए उसका केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा तो श्वान की तरह जिस वाणी में वह गुण नहीं होता जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके, एकमात्र गुण श्वान के भौंकने में सिर्फ इतना होता है कि वह एक
अपरिचित, विषय वस्तु को देखकर उत्तेजित हो जाता है, जिसके कारण वह भौंकता है, भौंक कर उसे जानने की कोशिश करता है, सूंघ कर उससे परिचित होने की कोशिश करता है। परंतु इस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए केंद्रित होना ही परम आवश्यक है। केंद्रित होकर ही आज इस जीवन को हम सब ने प्राप्त किया है। केंद्रित होने के पश्चात ही हमें जीवन में जो भी कुछ उपलब्ध है वह मात्र हमारी बुद्धि के केंद्रीकरण के कारण, हमारे ज्ञान के केंद्रित होने के बाद हमें गरीबी या अमीरी या अच्छा कुल, अच्छा संस्कार, अच्छा परिवार, नर्क या स्वर्ग जैसे सुख भोगने को मिल रहे हैं। मात्र हमारे केंद्रीकरण, हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारे मन, हमारी इंद्रियों, हमारे परिश्रम, इन सारी जितनी भी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके फोकस, इनके केंद्रित होने के पश्चात ही हमें फल की प्राप्ति होती है। और इस फल को प्राप्त करने के लिए, इस परम फल को प्राप्त करने के लिए जो ये धर्म का मार्ग है, जो ये व्यक्तिगत धर्म का मार्ग है, यह अनन्य प्रकार के धर्मों को जानने के पश्चात अनन्य प्रकार के इस प्राकृतिक जीवन में बहने वाली धाराओं का वह जल पीने के पश्चात अपने स्वभाव को जानना। अन्यथा तो हम अनन्य दूसरी धाराओं को दूषित ही बोलते रहें, अपनी धारा को अधिक शुद्ध बनाते रहें, बताते रहें। वह तो मात्र सम्मोहन है, दूसरे को अपनी ओर खींचना। वह तो स्वयं तो कुएं में गिरना है ही, वह पूरे समाज को कुएं में डालना है, अपने पूरी जाति को कुएं में डाल देने समान है, अपने पूरे संप्रदाय को ले डूबना है। वास्तविक रूप में दूसरी धाराओं से मिलकर उनको सम्मान देकर, उनमें संशोधन कर, मनुष्य जीवन का आधार क्या है, यही तो है। अन्यथा तो पशुवृत्ति के अनुसार जीवन जीना तो बहुत सरल है, सरल लगता है, परंतु वास्तव में वो सरल है नहीं। वह तो उस मनुष्य जीवन का नाश कर अनन्य जन्मों तक तुम उससे मुक्त नहीं हो पाओगे, उस दुष्कर्म से।
ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के प्रति द्वेष बैर, एक दूसरे के प्रति युद्ध करने की भावना, जीतने की भावना, यह तो सर्वनाश उत्पन्न करेगी। यह विचार, यह भाव तो मनुष्य जीवन को ही नष्ट कर देगा। पशु और मनुष्य, पशु फिर भी अपने इस जीवन को पशुवत जीने का अधिकार रखते हैं, उन्हें उसका पाप नहीं लगेगा। मनुष्य को पशुवत होकर जीवन जीने में वह तो संपूर्ण समाज का ही नाश कर देगा, और वह अधिक पड़ा तो जीवन को सरलता से जीने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, जो ये मनुष्य का प्रयास है, यह प्रयास उसे इस जीवन में और आने वाले भविष्य के जीवन में भी इस पथ पर बढ़ाते जाएगा। सुख को प्राप्त होगा वह मनुष्य यदि वह अपने आप को केंद्रित करे, अपने जीवन में अपनी चेतना को जानने का प्रयास करे, अपनी रूह को जानने का प्रयास करे। मन, इंद्रियां, ये प्रकृति, ये जीवन, ये कोई बहुत सादा विषय नहीं है। ये दो चार ऐसे विषय हैं जिनके विषय में मनुष्य को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही तो धर्म का